अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कल इमरान खान साहब की 7 मिनट की सहाफ़ियों से मुलाकात ने तरतली मचा के रख दी है पीडीएम के दरमियान और पीडीएम के सहूलतकारों के दरमियान और प्लानरों के दरमियान। उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। सलाम है उन सहाफ़ियों को और सलाम है पाकिस्तान के बिके हुए टीवी चैनलों को जिन्होंने रात इमरान खान से कही हुई हर बात जो सहाफ़ियों ने लिखी थी वो चलाई। पाकिस्तान के मीडिया में ये पहली बार हुआ है जब से मीडिया में 10 अरब रुपए बांटे गए हैं। उसके बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान की बात कोट टू कोट वर्ड टू वर्ड पाकिस्तान की किसी मीडिया ने चलाई हो। इनके चलाने के बाद प्लानरों की प्लानिंगें फेल हो चुकी हैं और उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब इलेक्शन से भागने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों ये था एक इमरान खान का सिर्फ़ और सिर्फ वो बयान जो उन्होंने लिखवाया सहाफ़ियों को। अगर सोचें कि अगर कभी इमरान खान साहब का वीडियो बयान आ गया या इमरान खान की तस्वीर आ गई या इमरान खान का ऑडियो बयान मंजर आम पर आ गया तो इन लोगों की क्या हालत होगी, इन लोगों का क्या हशर होगा। ये इस चीज़ से खौफज़दा हैं। इसलिए अब 18 दरख्वास्तें जा चुकी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इस इलेक्शन को रोकने के लिए। और क्योंकि मुंशी साहब घर के मुंशी हैं, मुंशी साहब के पास इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इलेक्शन के हवाले से कोई भी ऐसी दरख्वास्त जाती है तो वो बिला झिझक बिला सोचे समझे उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो 18 की 18 दरख्वास्तें उन्होंने समाअत के लिए मतलब कि एलिजिबल करार दे दी हैं और उन्होंने उन 18 दरख्वास्तों की समाअत भी करनी है। नज़र तो यही आ रहा है कि मुंशी साहब उन 18 जो दरख्वास्तें गई हैं इलेक्शन को रोकने के लिए उन्हीं के पलड़े में अपना वज़न डालेंगे, क्योंकि पीछे से बूट लगा हुआ है या पीछे से मरीम नवाज़ साहबा की सैंडल लगी हुई है या नवाज शरीफ साहब की चप्पल लगी हुई है, तो वो उन्हीं के पलड़े में अपना वज़न डालेंगे। अगली खबर ये है कि नवाज शरीफ चोर चोर के नारे विहाड़ी में आज लगे हैं। इनकी कोई कन्वेंशन थी विहाड़ी में और वहाँ पर नवाज शरीफ जिंदाबाद की बजाय नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ भगोड़ा, नवाज शरीफ मफरूर के नारे लगे हैं। और नून लीग की वर्कर कन्वेंशन तो जिस तरह के मरवा साहब कहते हैं बढ़ गई, वो वाकई ही आज विहाड़ी में बढ़ती हुई नज़र आई है और कन्वेंशन के साथ इनकी मकबूलियत भी बढ़ती हुई नज़र आई है। इमरान खान साहब का रात एक बयान आया। इमरान खान साहब का रात बयान आया कि मैं डट के खड़ा हूँ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, मैं डील नहीं करूँगा। तो आज प्लानरों ने एक तीफ़ा नामी शख्स को जनाब लॉन्च कर दिया है। उसका कहना था कि इमरान खान साहब बगैर निकाह के बुशरा बीबी से 2015 में कहीं मिला करते थे। बनी गाला में भी खावर मानिका का घर था, इमरान खान साहब वहाँ पर आते थे और अलहदगी में इमरान खान साहब से बुशरा बीबी मिलती थी। मतलब कि उन्होंने ऐसी घटिया घटिया बातें की जो आपको मैं बता भी नहीं सकता। इन जैसे तीफ़ों को लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जहांगीर तरीन अलीम खान जैसे या आप समझ लें परवेज़ खटक जैसे या इमरान इस्माइल या फैसल वाडा, फैज़ल हसन चौहान, इन जैसे लोग अगर बिक जाते हैं तो तीफ़े शीफ़े ख़रीदना कौन सी बड़ी बात है। तो ये तीफ़ा साहब अपने आप को खावर मानिका का घरेलू मुलाजम बताते हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बगैर निकाह के बुशरा बीबी से मुलाकातें करते रहे हैं उन्हीं के घर के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के जितने भी ये मर्जी घटिया प्लानिंग कर लें, घटिया मंसूबे बना लें या जिस तरह का मर्जी प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ कर लें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में एक रत्ती के बराबर भी ये फ़र्क नहीं डाल सकते और ना ही ये आवाम डालने देगी। जो मर्ज़ी कर लें, गुस्सा निकालेगी और इलेक्शन के दिन निकालेगी। ये इलेक्शन आज करवा लें, कल करवा लें, महीने बाद करवा लें, 2 साल के बाद करवा लें, जब भी इलेक्शन होंगे
आवाम गुस्सा निकालेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।